कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल नमन कंसल्टेंट पे एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में हमने हायर पेंशन के जो डिमांड लेटर इशू हो रहे हैं उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी हमारे यूजर्स के कमेंट आए हैं, कॉल आए हैं कि ये जो डिमांड लेटर इशू हुआ है, जो अमाउंट हमें ईपीएफओ को डिपॉजिट करना है जिसके बेस पे उन्हें हायर पेंशन इशू होनी है, तो इसके साथ में हमें हायर पेंशन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ताकि हमें पता लग पाए कि ये स्कीम हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो आप सभी की डिमांड से मैं आज अपने चैनल पे आपके साथ हायर पेंशन के फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीना बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नमन कंसल्टेंट पे स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे हायर पेंशन के फॉर्मूले के ऊपर। हायर पेंशन का फॉर्मूले का सर्कुलर आ चुका है जो कि 1 जून 2023 को आया है। सर्कुलर की कॉपी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेकिन आप सभी ये सोच रहे होंगे जब 1 जून 23 को हायर पेंशन का फॉर्मूले का सर्कुलर आ चुका है तो हम इतनी लेट में आपके साथ क्यों ये अपडेट कर रहे हैं। ये सर्कुलर आने के बाद पोर्टल से किसी वजह से ईपीएफओ ने ये सर्कुलर हटा दिया था। आज हम दोबारा से जब पोर्टल चेक कर रहे थे तो हमें फिर से ये सर्कुलर पोर्टल पे मिला है और इसी सर्कुलर को हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपके साथ हायर नॉर्मल जो पेंशन का फॉर्मूला है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मंथली पेंशन अमाउंट इक्वल पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70, ये आपका पेंशन का इस टाइम पे फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला चेंज अभी नहीं हुआ है। पेंशन कैलकुलेट होती है वो आपकी डेज के हिसाब से कैलकुलेट होती है, लेकिन फॉर्मूला स्टैंडर्ड यही है, इसी के हिसाब से आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है। आगे स्क्रीन में हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे जो सर्कुलर आया। सर्कुलर को समझने से पहले हम ईपीएस 95 का जो पेंशन फॉर्मूला है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमने बताया, मंथली पेंशन अमाउंट इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70, ये पेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये जब से ईपीएस 95 का हमारा स्कीम आई थी तभी से यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा पेंशनेबल सैलरी है वो निकालने का मेथड हमारा चेंज हुआ है। बिफोर 1 सितंबर 2014 जो हमारी पेंशनेबल सैलरी हम निकालते थे उसमें एवरेज ऑफ 12 मंथ सैलरी, जो हमारी रिटायरमेंट पीरियड के लास्ट के जो 12 मंथ हमारी सर्विस के हैं वो 12 महीने का हम एवरेज निकालते थे, वो एवरेज से ही हमारी पेंशन जो है कैलकुलेट होती थी। लेकिन 1 सितंबर 2014 के बाद ये 12 महीने के बजाय इसमें अमेंडमेंट आया और 12 महीने के बजाय इसे 60 मंथ की सैलरी का एवरेज से ये पेंशनेबल सैलरी को निकाला गया। यानी कि लास्ट जब आप सर्विस से आप क्विट करते हैं तो लास्ट के जो 5 साल आपके हैं उन 5 सालों में जो आपकी एवरेज सैलरी है उस एवरेज सैलरी को आपकी पेंशनेबल सैलरी माना जाता है और जितने भी साल आपने काम किए हैं वो आपके पेंशनेबल सर्विस है। जैसे अगर आपने 30 पेंशनेबल सैलरी आपकी 10,000 है तो 10,000 मल्टीप्लाई आपका पेंशनेबल सैलरी सर्विस आपका आपने 30 साल काम किया है तो 30 साल और डिवाइड बाय 70, तो इस तरीके से आपकी पेंशन का जो अमाउंट है वो निकलता है। तो अब हमने पेंशन के फॉर्मूले को समझ लिया है, पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालनी है वो भी समझ लिया है। तो अब हम सर्कुलर की बात करेंगे। यहाँ पे गूगल पे हमने ईपीएफओ सर्कुलर टाइप किया और जब हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे ईपीएफओ सर्कुलर्स पे हमने क्लिक किया। अब हम यहाँ पे ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्कुलर वाले पोर्शन पे हम हैं। यहाँ पे आपको जितने भी सर्कुलर डिपार्टमेंट द्वारा इशू होते हैं वो सारे सर्कुलर की कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सर्कुलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था सर्कुलर आपका इशू हो गया था 1 जून 2023 को और ये सर्कुलर आप यहाँ पे सीरियल नंबर 59 पे देखेंगे तो यहाँ पे सर्कुलर रिमूव्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ कंसर्न सेक्शन, तो यहाँ पे जो इन्होंने सर्कुलर अपलोड किया था ये सर्कुलर बाद में डिपार्टमेंट ने डिलीट कर दिया और दोबारा से जब ये सर्कुलर आज हमने वेबसाइट पे चेक किया तो 69 नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे दोबारा से ये सर्कुलर अपडेट हुआ है और ये 1 जून 2023 का ही सर्कुलर है। और इस सर्कुलर के पीडीएफ में यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो हमारा
हायर पेंशन का जो फॉर्मूले के लिए जो वेजेस पेंशनेबल सैलरी निकालनी है उसका हमें यहाँ पे मेथड मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सर्कुलर हमारी स्क्रीन पे है। ये 1 जून 2023 का सर्कुलर है। यहाँ पे सर्कुलर का आप नंबर भी देख सकते हैं और इसमें मेथड मेंशन है कि किस तरीके से आपकी जो पेंशन है वो कैलकुलेट होनी है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, फॉर्मूला वही है जो पहले था। यहाँ पे केवल 2 केस यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला केस ऐसा है, ऐसे एम्प्लॉय जो कि जिनका जो पेंशन है यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं 1 सितंबर 2014 से पहले। तो अभी जो हमने फॉर्मूले को समझा तो वहाँ पे हमने आपको बताया पेंशनेबल सैलरी 1 सितंबर 2014 से पहले जो हम निकालते थे वो 12 महीने के एवरेज से निकालते थे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि पेंशनेबल सैलरी 12 महीने के एवरेज से कैलकुलेट होगी। तो और दूसरा केस ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि रिटायर हुए हैं 1 सितंबर 2014 के बाद। तो जो भी एम्प्लॉय सितंबर 14 के बाद रिटायर हुए हैं, जो फॉर्मूला पहले से था कि सितंबर 14 के बाद रिटायर होने के बाद जो आपका पेंशनेबल सैलरी है वो निकलेगी आपका 60 मंथ्स के एवरेज के हिसाब से, यानी कि जो लास्ट आपकी 65 साल की 60 मंथ्स की और यानी कि जो 5 सालों की एवरेज आपका मंथली सैलरी है उसे कैलकुलेट करके आपकी मंथली पेंशनेबल सैलरी निकाली जाएगी और सेम फॉर्मूला वही रहेगा। उसी फॉर्मूले से आप अपने पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और पेंशन निकाल सकते हैं। सर्कुलर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और ईपीएफओ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ईपीएफओ के पोर्टल पे ये सर्कुलर अवेलेबल है। अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसा अपडेट आया है तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक अपने अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना आपने ईपीएफओ में अमाउंट डिपॉजिट करना है हायर पेंशन लेने के लिए, तो आप कैलकुलेट ज़रूर कर लें। पीएफ के पोर्टल पे भी कैलकुलेटर है और हमने डिटेल में हमारे चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आप फॉर्मूले की हेल्प से ये भी आप चेक कर लें कि आपकी पेंशन कितनी आने वाली है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो डिमांड लेटर आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना अमाउंट जमा कर लें और हायर पेंशन ऑप्ट कर लें, आपको बड़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस कंडीशन में डिमांड लेटर आने के बाद भी आप इस स्कीम से क्विट हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या एरियर अमाउंट भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब ईपीएफओ डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट अमाउंट स्टार्टिंग से ले रहा है, स्टार्टिंग से जो भी आपका कम अमाउंट जमा हुआ है ईपीएस फंड में आपसे ईपीएफ फंड में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और विद इंटरेस्ट आपसे ये अमाउंट लिया जा रहा है तो आपको एरियर अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन ईपीएफओ की तरफ से इस तरीके का कोई सर्कुलर अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और लॉजिकल आंसर है कि जब आपसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो आपको एरियर का अमाउंट भी दिया जाएगा। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने काफ़ी इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और इजी भाषा में आपके साथ हायर पेंशन का जो भी फॉर्मूला है उसे डिस्कस किया है। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।